कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदया रविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवं भवानी मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरीशं वातात्मजं वानरयोधमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी से कहा, एक बार त्रेता युग में, कौन से युग में? त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मैया सती जी के साथ, ये जो दिख रही है मैया, ये सती जी नहीं है, ये कौन है? ये पार्वती मैया है। पार्वती मैया पिछले जन्म में सती मैया के रूप में थी। मां सती को लेकर भगवान शंकर कैलाश से उतरे और दंडकारण्यक में अगस्त्य ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए सपरिवार पहुंचे। बाबा, आपसे एक प्रश्न करूं, बाबूजी आप बताइए, घर का डोरबेल बजा सवेरे सवेरे और आप डोरबेल सुनकर गेट खोले और दिखाई पड़े कि साक्षात शंकरे भगवान मैया के साथ आके खड़े हो गए हैं, आपकी क्या गति होगी, क्या स्थिति होगी बताइए? पागल हो जाएंगे ना? अचके में भगवान भेटा जाए हो, जीव पागल हो जाएगा। जैसे अगस्त्य ऋषि ने भगवान शंकर और मां भवानी को देखा, नाचने लगे हो। बाबा ने कहा कि मैं मुनिवर आपसे कथा सुनने आया हूं। अगस्त्य ऋषि बोले, प्रभु कथा बाद में, पहले मुझे जो करना है करने दीजिए। दिव्य आसन पर बिठाएं और पांव में बैठकर पूजन करने लगे। कौन पूजन करने लगा? अगस्त्य ऋषि भगवान शंकर और मां सती की पूजा करने लगे। अब यहां एक निवेदन करूंगा, सामने वाला यदि हमारे सामने झुक रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो छोटा है और कमजोर है, ये उसका संस्कार है और उसकी विनम्रता है। कोई झुक रहा है तो वो कमजोर नहीं है, ये उसकी विनम्रता है। पूजन करके कथा सुनाई अगस्त्य ऋषि ने। लेकिन आपसे निवेदन करूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गए तो थे शंकर जी और सती मैया, लेकिन कथा सुनने के क्रम में केवल भगवान शंकर ने ही कथा सुनी, मां ने कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? हर इच्छा कहिए, रघुनाथ जी की इच्छा। कई लोग घर में भले टिकिया खा के सोते हो, नींद वाली गोली खा के, लेकिन कथा में आते इतनी बढ़िया नींद आती है ना, आप सोच नहीं सकते।
बिना किसी टेबलेट के नींद आ जाए। पूरी कथा भई और सुना किसने? सुनी महेशा परम सुख मानी। सुनी महेश, वो स्वामी जी भी लिख सकते थे कि सती महेश परम सुख मानी, लेकिन सती नहीं लिखा। क्या लिखा? सुनी महेश। केवल भगवान शिव ने कथा श्रवण की। मां बैठी रही बगल में, बस कथा पूरी भई। शंकर जी ने पूछा अगस्त्य ऋषि से कि मुनिवर आपने मुझे कथा सुनाई, दक्षिणा क्या दे आपको हम? अगस्त्य ऋषि ने सोचा कि जिन राम जी की कथा मैंने इनको सुनाई है, भगवान शंकर उन्हीं राम जी की भक्ति दिया करते हैं। अगस्त्य ऋषि ने कहा प्रभु यदि दक्षिणा ही देनी है तो मुझे राम जी की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कर दीजिए। शंकर जी ने भगवान की भक्ति प्रदान की। अब मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, विदा लेकर भगवान शंकर मां सती के साथ कैलाश चले, आकाश मार्ग से। युग कौन सा था? त्रेता युग। राम जी किस युग में आते हैं? राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। अब आपसे निवेदन करूं, जिस समय भगवान शंकर कथा श्रवण करके जा रहे हैं उस समय राम जी अवतार ले चुके हैं। अवतार भी ले करके 14 वर्ष के वनवास के क्रम में उसी दंडकारण्य के पंचवटी में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ राम जी हैं। आप समय का कॉम्बिनेशन देखिए। जिस समय भगवान शंकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम से मां को लेकर आकाश मार्ग से कैलाश चले, ठीक उसके 2 घंटा पहले नीचे रावण सन्यासी का रूप बनाकर आता है और सीता मैया को लेके जाता है। राम जी और लक्ष्मण भैया विरही जीव की भांति रो रो कर मेरी मां को ढूंढ रहे हैं। कहां ढूंढ रहे हैं? नीचे। शंकर भगवान मैया के साथ कहां जा रहे हैं? ऊपर। अब यहां दर्शन करिए। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। भगवान शंकर सोचे कथा को सुना हूं कान से, कान तो धन्य हो गया मेरा। मेरे प्रभु नीचे ही लीला में है, यही नीचे कहीं लीला कर रहे होंगे। जाते जाते यदि एक बार दिखाई पड़ जाए ना तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाएंगी। कितना आनंद होगा। किसने सोचा? भगवान शंकर ने। और ये भी जानते हैं कि राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, मैं पास जा नहीं सकता उनके। यदि मैं पहुंच गया तो गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा संसार में, जा नहीं सकते हैं। दर्शन करना है, यहीं पर भगवान की भगवत्ता दिखाई पड़ती है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि सब हमारे मन से चले, और मेरे भगवान हमेशा अपने भक्तों के मन से चला करते हैं। राम जी सोचे शंकर भगवान आप मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन जहां आप हैं वहां राम तो जा सकता है ना। राम जी सीता मैया को ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गए। और जैसे बाबा ने देखा जी शंभु समायत ही राम देखा, शंभु समायत ही राम देखा, उपजा है अति हरस विशेखा, अति हरस
बोले जय सच्चिदानंद जगत पावन, जय सच्चिदानंद जगत पावन। बाबा अस कहि चले मनोज न सावन, अस कहि चले मनोज न सावन, अस कहि चले मनोज न सावन। जैसे भगवान शंकर ने रघुनाथ जी को देखा, बाबा गदगद हो गए हो। हिय उपजा अति हर्ष विशेखा, अत्यंत हर्षित हो गए। कौन? भगवान शंकर। राम जी नीचे क्या कर रहे हैं? कहिए कहिए। हाँ, लीला में कौन सी लीला कर रहे हैं? सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। कैसे ढूंढ रहे हैं? हंसते हंसते, रोते रोते। राम जी नीचे रो रहे हैं। आप जिसको बहुत प्रेम करते हो और वो यदि रोता हुआ दिखाई पड़ जाए तो आप प्रसन्न होंगे कि उदास होंगे? उदास होंगे ना। लेकिन राम जी को रोते हुए देख भगवान शंकर उदास नहीं हुए, अत्यंत हर्षित हो गए, गदगद हो गए बाबा। अब आप कहोगे उल्टा काम कैसे कर गए? देखिए, आपको व्यवहारिक स्तर पे कहूं, थिएटर में नाटक होता है। जो थिएटर होता है ना, उसमें नाटक, मंच पर नाटक होता है। यदि किसी कलाकार के पिताजी उस थिएटर में बैठे हों और उनका बेटा मंच पर नाटक में एक्टिंग कर रहा हो और ऐसा एक्टिंग करे कि उसके एक्टिंग को देखकर थिएटर में बैठे सारे लोग रोने लगे, तो सारे लोग तो रोएंगे, लेकिन उस एक्टर के पिताजी को आनंद प्राप्त होगा। मन में सोचेंगे, पिताजी शाबाश, क्या एक्टिंग कर रहा है मेरा बेटा, सब रो रहे हैं। यही स्थिति है। राम जी को रोते हुए देख भगवान शंकर सोचने लगे, जय हो प्रभु, आप ऐसी लीला कर रहे हैं जैसे मानो सही में रो रहे हो। अद्भुत प्रभु, जय हो जय हो। यहां भगवान शंकर ने कहा, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जयकार करके अस कहि चले मनोज न सावन। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर जय जयकार करके सती मैया के साथ आगे बढ़ गए कैलाश। अब यहां दर्शन करिए, यहीं से पूरी कथा यू टर्न लेती है। अब शंकर भगवान के मुख से सच्चिदानंद शब्द सुनकर सती मैया सोचने लगी, ये जो सामने अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं सच्चिदानंद है। यदि ये भगवान होंगे तो कहीं भगवान भी रोएंगे। अब भगवान से क्या नहीं, भगवान से क्या छिपा है, भगवान क्या नहीं जानते। यदि भगवान होंगे तो इनको पता नहीं कि मेरी पत्नी कहां है। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते।